डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 12.15 इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो चलिए इसकी डायग्राम को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है जी मेरे पास इसकी जो एक आर्टिफिशियल से स्ट्रक्चर्स वगैरह मैंने बनाए हुए हैं, तो मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको टॉपिक समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स ये जो है एक पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, इस तरफ यानी कि पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये आप देखें, इस लाइन में पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये जो लाइन है ये जो आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्जेस हैं। और ये चूंकि एक दूसरे के आमने सामने पड़ी हुई हैं और आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती हैं। पॉजिटिव से वो ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती हैं। तो ये तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह चल रही हैं और वो तो जी यूनिफॉर्म है क्योंकि वो लाइंस पैरेलल हैं, तो फील्ड जो है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वो यूनिफॉर्म है। अब स्टूडेंट्स अगर हम उस दो जो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव और ये वाली जो नेगेटिव प्लेट है, इसके दरमियान हम कोई लकड़ी वगैरह रख दें जिसको डाइलेक्ट्रिक कहा जा रहा है। मैं आपको उसकी एग्जांपल बताता हूँ। मैं इस जो है इन दोनों के दरमियान ये मैंने लकड़ी रख दी। आप देखें, ये तो जी मैंने उन दोनों के दरमियान आप अज्यूम कर लें कि डाइलेक्ट्रिक रख दिया, लकड़ी का एक ब्लॉक रख दिया। किसके दरमियान? पॉजिटिव और नेगेटिव कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान मैंने लकड़ी का एक ब्लॉक रख दिया। तो स्टूडेंट्स इसको जो है दरमियान में रखा गया। ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक है ये एटम्स पर मुश्तमिल है, तो जस्ट फॉर ओवर कन्वीनियंस मैं इस ब्लॉक में से सिर्फ एक एटम कंसीडर करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो फिर उसको अंडरस्टैंड करके तो हम कहेंगे कि बाकी सारा कुछ भी उसी तरह। तो इस लकड़ी में से किसी तरह से मैं जस्ट अज्यूम कर लें कि इसमें से मैंने एक एटम जो है उसको सेपरेट कर लिया है और हम उसके ऊपर ज़रा अब गौर करते हैं कि वो क्या है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैंने एटम उसमें से सेपरेट कर लिया है उस लकड़ी के पूरे ब्लॉक में से, और ये एटम जो है ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स इस एटम को अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें ना तो उसको अंडरस्टैंड करें तो फिर ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस एटम को अगर मैं खोल के देखूं किसी तरह से, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जस्ट आप अज्यूम कर लो कि इस एटम को मैंने खोला है, इसके अंदर देखे तो क्या नज़र आया मुझे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये उस एटम का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। आपको पता है ये मिडल वाला जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। तो ये जितने भी पार्टिकल मेरे हाथ के नीचे हैं ये सारे के सारे न्यूक्लियस में हैं। क्या क्या है इसमें? आपको पता है इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जी अगर मैं इसको प्रोटॉन कंसीडर करूं और इसको न्यूट्रॉन कंसीडर करूं, जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आप गिन सकते हैं ये रेड वाले जो हैं ये 10 प्रोटॉन है, वाइट वाले जो हैं वो 10 जो है उसमें न्यूट्रॉन हैं, और उसके अलावा जो है इसमें जो है उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स इसमें अब आप देखें कि ये वाइट वाले न्यूट्रॉन्स हैं और ये रेड वाले प्रोटॉन्स हैं और ये जो है ये न्यूक्लियस है। और आपको पता है एक नेचुरली अकरिंग एटम जो होता है वो तो न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं अगर वो 10 हैं तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी उसमें 10 होंगे। इसी वजह से तो वो जो एटम है एज ए होल न्यूट्रल होगा। एज ए होल न्यूट्रल होने का मतलब है न्यूक्लियस सेंटर में, और ये सारा पूरा एटम आप कंसीडर करें, सारे का सारा एटम, तो उसको देखेंगे उसके ऊपर कोई चार्ज है कि नहीं। तो जी नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो तो न्यूट्रल होते हैं। मतलब क्या है, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है कोई नहीं, इस पे तो चार्ज है कोई नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे। तो इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज है। जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, ये वाला न्यूक्लियस है, उतने ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेल्स के अंदर मूव कर रहे हैं। तो पहला जो शेल होता है उसको के कहते हैं, उसमें आप देखें एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये 2। उसके बाद दूसरे शेल में जो है वो 8 होते हैं। चूँकि मैंने कंसिडर किया हुआ इस एग्जाम्पल में कि ये एक ऐसा एटम है जिसमें जो है
वो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इस न्यूक्लियस में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन में से पहले 2 जो हैं आप देखें, एक ये और एक ये, 2 जो हैं ये पहले शेल में आ गए, उसके बाद 6 बचे हैं वो दूसरे शेल में आ गए, तो टोटल इसके 10 थे। तो इस एटम को एज ए होल अगर आप देखें ना तो ये जो है ये न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तो ये तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, अब चूंकि इस साइड पे जो है वो पॉजिटिव प्लेट है, इस साइड पे नेगेटिव प्लेट है, होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये तो जी नेगेटिवली चार्ज है, तो इस साइड पे जो पॉजिटिव प्लेट है ना ये प्लेट इन सारे इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा कर लेगी इस साइड पे, और जो नेगेटिव प्लेट इस साइड पे है ना वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉनों को इधर इकट्ठा कर लेगी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होती है। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस में है इस साइड पे मौजूद नेगेटिव प्लेट की तरफ इधर मूव कर जाएंगे। इस साइड पे चूंकि पॉजिटिव प्लेट है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर से इकट्ठे होकर इधर जमा हो जाएंगे। तो ये जो गोल एटम है, ये जो है गोल एटम, तो फिर वो इस तरह की शेप इख्तियार कर जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर इनिशियली वो इस तरह का था तो इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो जी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, जस्ट थोड़ा सा इधर सिरक जाएंगे, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूक्लियस इधर सिरक जाएगा। तो ये जो एटम है ना इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये तो जी ये बन जाएगा। तो ये देखें उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस था वो तो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब ये उसकी एक सर्कुलर सी शेप थी, जो स्फेरिकल शेप थी एटम की, वो तो जी डायपोल बन गया। डायपोल का मतलब है ये वाली शेप, प्रोटॉन एक तरफ हो गए, इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए, पहले वो गोल था अब ये शक्ल इख्तियार कर गया, तो इसी को हम डायपोल कहते हैं। तो इसी को कहते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी जो पोलराइजेशन हो गया, तो ये मतलब है उसके 2 पोल बन गए हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो इसी को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के नतीजे में होगा क्या, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, कितनी ER के बराबर, वो किस तरह से वो मैं आपको बताता हूं। आप इस फॉर्मूले को देखें पेज नंबर 23 के ऊपर, जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा था तो कैपेसिटेंस इंक्रीज की थी इस फैक्टर ER के बराबर, ठीक है। अभी भी इसमें भी यही मतलब है, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक रखेंगे ER के हिसाब से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा पोलराइजेशन के नतीजे में। पोलराइजेशन का मतलब मैं दोबारा से बता दूं, इस एटम के अंदर से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होकर इधर मूव कर जाएंगे। इस एटम के अंदर से न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद पॉजिटिव प्रोटॉन है वो इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होकर इधर मूव कर जाएंगे, और इस शेप एटम की शेप बिगड़ जाएगी, और वो जो शेप बिगड़ने के बाद जो है ये शक्ल इख्तियार कर जाएगी। इसमें प्रोटॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये जो एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना है ये तो जी पोलराइजेशन हो गई है, पोल बन गए हैं, सिरा एक ये बन गया, एक सिरा ये बन गया, इसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं, इसी को हम डायपोल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टिल एज ए होल ये जो एटम था ये स्टिल न्यूट्रल है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो होता है इंसुलेटर होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के मूव नहीं कर सकते, तो ये इसमें अभी भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, एज अ होल ये स्टिल न्यूट्रल है। तो ये था जी आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।